नेक्स्ट देखो क्या बोला गया आपसे कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 11,220 एट द रेट ऑफ 16:1/2% पर एनम फॉर 8 ईयर एंड 3 मंथ्स, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है और कैलकुलेटिव सवाल आपसे पूछा गया है। देखो क्या बोला गया है, देखो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको देखना पड़ेगा। 25 सवालों में से ऐसे नहीं है कि 25 के 25 ही इजी आएंगे। कुछ सवाल तो कैलकुलेटिव भी रहेंगे, कुछ सवाल हैं वो एडवांस लेवल के भी रहेंगे। एक दो सवाल तो आपको देखने को मिलते ही हैं। देखो यहाँ से बोला गया तो हमेशा ध्यान रखना, जो सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट होती है यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा तो वो निकालते हैं रेट इंटू टाइम से। हमेशा ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट रेट इंटू टाइम होती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट मैंने बता दी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए अलग होती है। जब 3 साल का आएंगे तब सोल्व कर देंगे। तो यहां से आप इफेक्टिव रेट निकाल दोगे कि 16 से ही 1/2% है, तो यहां से सोल्व देना 32 और 33/2% आ गई। और टाइम कितना दे रखा है, यहां से दे रखा है 8 साल और 3 महीने। 8 साल और 3 महीने का मतलब क्या होगा, 8 साल और 3 महीने का मतलब इसको भी कन्वर्ट कर देंगे 12 में, एक साल में कन्वर्ट कर देंगे। 3 चौक 12, 8 चौक 32 और 33/2 साल। ठीक है, 4 या 12 आएगा ना, ऐसे 4 आएगा, इतने साल के लिए है। तो ये इफेक्टिव रेट बनेगी यहां से। तो ये इफेक्टिव रेट, इस रेट की वैल्यू आपको दे रखी है 11,220 रुपए, और प्रिंसिपल पूछा गया है। तो यहां से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे भाई 11,220 रुपए हैं, ये 33/2 इंटू 33/4% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको यहां से फॉर्मूले वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। आप कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो आपको इस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है कि P इक्वल टू ऐसा ही होता है, ये फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल यहां से इफेक्टिव रेट निकालो भाई, इतना SI है तो इतने SI की वैल्यू आपको दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो। देखो अगर यहां से 11 से डिवाइड कर दे तो ये बनेगा 1020, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से वो डिवाइड करोगे तो 3 या 9, 3 चौक 12, 340 बन रहा है। और नीचे ये 4 और इंटू 2 है तो 8 बन जाएगा, या ऊपर चला जाएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये बन गया 340 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 100, यही तो बनेगा ना। अब 33 से तो पूरी पूरी तरह इसके यहाँ से डिविजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये चीज कर सकते हो कि ये लगभग कितना होगा भाई, 330 होता तो 10 होता, 10 होता, बट 10 एक्स्ट्रा है तो 10 एक्स्ट्रा है तो यहां से पॉइंट लगाते 100 होगा, तो 33 तिया 99 होता है, यानी समथिंग 10.3 के समथिंग आएगा। वैसे आगे जाएगा बट 10.3 के समथिंग आएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग लगभग जो आंसर आ जाएगा वो दिख जाएगा आपको। यहां से बन गया 8 और 8 या 24, तो ये बनेगा लगभग यहां से 8,240 के आसपास जो आंसर बन रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। 8,240 के करीब है, 8,242, ये होगा आंसर। 3 कप और 5 प्लेट का जो मूल्य है, देखो 3 कप और 5 प्लेट, इनका जो मूल्य है वो 1,080 रुपए है, और 2 कप प्लस 4 प्लेट, इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 840 रुपए है। आपसे ये पूछा गया है कि 1 कप का मूल्य और 1 प्लेट के मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया है। अगर ये पूछा गया होता ना 1 कप और 1 प्लेट का मूल्य कितना होगा, तो हम यहाँ से सिंपली जोड़ देते हैं यहाँ से, या घटा देते हैं यहाँ से, तो 1 कप और 1 प्लेट का मूल्य ही आ जाता हमारे पास। डायरेक्ट सोल्व कर देते, सेकंड में फर्स्ट में से सेकंड को घटा देते, आंसर आ जाता। बट यहाँ से रेशियो पूछा है, यानी आपका कप का भी निकालना पड़ेगा और प्लेट का भी निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो कैसे निकाले फिर, तो आप ये एक चीज कर सकते हो कि पहला काम तो हम यही कर देते हैं कि 1 कप और 1 प्लेट का ही निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है तो मैं माइनस कर देता हूँ इसको। तो कप प्लस प्लेट, 1 कप और 1 प्लेट की जो कॉस्ट प्राइस है ना टोटल, ये जो प्राइस है वो आ जाएगी आपके पास। तो ये बच गया आपके पास 40 और ये हो गया 240। तो 1 कप और 1 प्लेट का मूल्य आ गया 240। अब आप ये कर दो कि यहां से किसी भी इक्वेशन में बराबर सा कर दो, आप यहां से बराबर बनाना चाहो तो बराबर कर सकते हो। तो मैं क्या कर दूं, यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 कप और 3 प्लेट, इनका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 720 होगा क्या, ये 720 होगा। यहाँ पे 3 कप और 5 प्लेट का है, तो बाकी की जो प्लेट है 2 प्लेट है, अगर मैं घटा दूं 2 प्लेट आ जाएगी। 2 प्लेट का जो मूल्य हो जाएगा वो 1080 में से 720 घटा दोगे, यानी 60, और 7 और 3 10, यानी 2 प्लेट का मूल्य है वो 360 है। तो 1 प्लेट का मूल्य कितना हो गया, 180 रुपए हो गया। 1 प्लेट का 180 है, तो 1 कप का कितना होगा, टोटल का 240 है, तो ये हो जाएगा 60। और हमसे क्या पूछा गया है, 1 कप और 1 प्लेट का रेशियो बताना है, 1 कप और 1 प्लेट का रेशियो बताना है, तो 1:3 आ गया क्या आंसर, 1:3 आ जाएगा आंसर, ये हो गया बी ऑप्शन। सिंपल सवाल है, बेसिक सा सवाल है।
ये सवाल देखो यहाँ से डीआई का सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, बट आपको देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व कर सकते हो। एक बार ट्राई कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को करने की, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो दे नहीं रखा है जिस चीजें। बोला है कि दिल्ली में लाइसेंस न होने पर कटने वाला जो चालान का परसेंट है वो उत्तराखंड और हिमाचल में मिलाकर लाइसेंस न होने वाले कटने वाले चालानों की तुलना में कितना अधिक है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर्स चाहिए भाई, कितने यहाँ से चालान है वो कितने कट रहे हैं और ना कितने नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ से चालान का परसेंट आपको बताना है पहले दिल्ली में। अब देखो दिल्ली में कैसे निकाले, यहाँ पे 500 दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1500 दे रखा है, 2000 दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। दिल्ली में आप देखोगे तो दिल्ली में देखो यहाँ से न कर, यहाँ पे चालान कटने वाला विदाउट लाइसेंस वाले हैं तो यहाँ तक है, बट यहाँ तक आप देखोगे तो या तो 1000 और 1500 के बीच में है। ठीक है, तो यहां से कौन सा होगा फिर। इसी तरीके से उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का आ गया, और इसी तरीके से हिमाचल का देखोगे तो ये वाला आ गया। इतना आ गया क्या यहाँ से। अब यहां से कौन सी चीज माने, अगर थोड़ा सा भी उक चूक हो गया ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ से 120, 140, 250, 300 इस तरीके से है। तो आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ से 0 से 500 के बीच में, यानी इस तरीके से चला होगा 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से चला है। तो देखो पहले यहां से आ गया ये 100 आ गया क्या। ठीक है, ये 200 का होगा, फिर ये 200 का हो और ये 300 का नहीं, इस तरीके से तो होगा नहीं, यानी ये 100 का हो गया, ये 200 का हो गया और ये 300 का हो गया। 100 के यूनिट में ही चलेगा लगभग, यानी ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया। इसी तरीके से जब आप देखोगे 500 का है और ये हो जाएगा आपके पास 700 का। हमें देखना है यह वाला, ठीक है, यहां तक का देखना है। तो ये क्या है, ये अगर आप देखोगे तो 1000 और 1500 के एग्जैक्ट बीच में नहीं है, इससे थोड़ा सा कम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये लगभग होगा 1200 के, यानी ये किसके बीच में है, ये 1200 का है। देखो ये 1200 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर इससे थोड़ा सा आगे जाएगा तो फिर वो ज्यादा चला जाएगा बीच वाले से, तो ये लगभग यहाँ पे होता फिर 1300, और थोड़ा सा नजदीक हो जाता तो 1400 हो जाता। तो ये हो गया 1200, और ये देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो ये 1200 है, यहाँ पे हो गया 300, ये 500। अब डायरेक्ट इजी हो गया कि इनका जो सम है ये 500 है, इनका जो सम है ये 1200 है। तो मुझे बताइए कितना अधिक है, तो 5 से 12 हो गया क्या, यानी रेशियो निकालोगे तो 5:12 हो गया। कितना ज्यादा है, 7/5। इस 7/5 का मतलब क्या होता है, 140%। यही तो होता है ना भाई, 100% तो एक हो गया, 2/5 है, 40% और हो गया, यानी 140% हो गया। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हो गया। देखो अगर इस तरीके की आप ट्रिक सीखना चाहते हो ना, बस देखते ही अपना आंसर आ जाए, फिर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो वो पूरी चीज हमें समझानी पड़ती है। पूरा कंसेप्ट, उसके सारे टाइप वाइज क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके लगा सकते हैं, तो वो तरीके पता होने चाहिए आपको। अब पूरा डिटेल में जब आप पढ़ोगे ना तब चीजों को पूरा डिटेल से समझ पाओगे। बट अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा ये तो डायरेक्ट बता रहे हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट बता रहे हैं। बट शॉर्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है। मैंने पूरा कोर्स में, अपने कोर्स में यही चीज आपको समझाने की कोशिश करी है कि जितने भी तरीके हो, जितने कंसेप्ट हो, आज तक किसी टीचर ने ऐसे पढ़ाया भी नहीं है कि सारे कंसेप्ट बता दे और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन हो जो मल्टीपल अप्रोच से हो। मैंने एक तरीके से नहीं बताया क्वेश्चन को, मैंने 5-5 तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं। जो बेसिक तरीका है कैलकुलेशन वाले, जो फ्रैक्शन वाला तरीका होता है, रेशियो का तरीका होता है, तो ये 3 तरीके तो मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं हमेशा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में मैंने कोर्स को अरेंज किया है। तो आप चाहो जो बेसिक से तैयारी कर रहे हो, अगर स्टार्ट ही किया है आपने, तो फिर वो कोर्स आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद में आपको किसी तरीके की मैथ में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो बेसिक से पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हो आप। ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। क्या बोला गया है कि आपसे बोला गया है कि टेलर है वो एक थोक व्यापारी से कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उसने बेईमानी करता है। वो बेईमानी वाले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल है, ये आने वाले इस तरीके के सवाल 110% आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम है एसएससी के, उसमें डिसऑनेस्ट सेलर का एग्जीक्यूशन आएगा ही आएगा। क्योंकि अभी जितने भी एग्जाम हुए ना, उनमें सब में लगभग लगभग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। बेईमानी, जो बेईमान वाला दुकानदार वाला है, डिसऑनेस्ट सेलर का कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, इसलिए यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सवाल बन रहे हैं। तो इन पे जितने भी क्वेश्चन आए उनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। सामान्य टेप से 5 मीटर लंबा है, वो टेप यूज करता है तो वो पहले 5 सेंटीमीटर है वो एक्स्ट्रा ले लेता है, और बेचते टाइम पर वो क्या करता है 5 सेंटीमीटर छोटा कर देता है, छोटा वाले टेप का यूज कर लेता है। तो खरीदते वक्त भी उसने 5 सेंटीमीटर का प्रॉफिट कमा लिया और बेचते वक्त भी 5 सेंटीमीटर का प्रॉफिट कमा लिया। और बेचता वो क्या बोलता है कि मैं बेचूंगा इसको कॉस्ट प्राइस पे ही। तो इस टाइप के सवाल में बस सिंपली आपको यही करना है कि आप मानोगे जैसे 100 सेंटीमीटर का कपड़ा था, ठीक है, तो उसने क्या किया, खरीदते समय उसको 110 में 110 सेंटीमीटर खरीद लिया, सॉरी 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खरीदा है तो 105 सेंटीमीटर खरीद लिया।
और जब बेचते टाइम पे उसने 5 सेंटीमीटर कम बेचा है, यानी 95 सेंटीमीटर बेचा है। तो हमेशा ध्यान रखना, बस यहां से प्रॉफिट अगर देखना हो तो डायरेक्ट ये बोल दो, बस इनको तो हटा दो और 95 से 105 के बीच में प्रॉफिट हुआ, यानी 95 से 105 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां से कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, इतना प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो यहां से सोल्व करोगे तो यहां से कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10 और 19 पर 95, 200/19 हो गया, यानी 10 सही 190 हो गया, 10 सही 10/19 आ जाएगा, 10 सही 10/19%, ये हो जाएगा। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, करना चाहो तो। भाई उसने क्या किया, उसने ये किया भाई 100 सेंटीमीटर की जगह 105 सेंटीमीटर ले आया वो, बट खरीदते जब बेचते टाइम पे उसने क्या कर दिया भाई, 100 की जगह 95 ही दिया उसने। भैया आप इस तरीके से बोल दो भाई, उसने क्या किया भाई, लाना तो उसको कितना था, यहां से 100 सेंटीमीटर लाना था, पर ले आया कितना 105, और जब देते वक्त की बारी आई तो उसने क्या कर दिया, 100 की जगह 95 ही दिया है, तो ये हो गया यहां से। और जब इसको सोल्व करोगे तो 95, और यहां से उल्टा लिख दिया, क्या मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, इसको लिख दो आप 95 से 100 और इधर 100 से 105, 100 से 100 चला जाएगा, 95 से क्या कर दिया उसने 105 का प्रॉफिट कमा लिया। ये चीज लिखने का तरीका है, बट इसमें ऊक चूक हो जाओगे आप, कभी यहां से थोड़ा सा भी उल्टा कर दिया ना फिर, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये वाला तरीका नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट यही कर दोगे जो मैंने पहला तरीका बताया। ठीक है, ये आ जाएगा। बाकी इसमें बेसिक वाला तरीका भी लगा सकते हो, बट उसमें इस तरीके से मानना पड़ेगा भाई 1 रुपए में वो 100 सेंटीमीटर खरीदता है पर हिसाब के हिसाब से, जैसे 1 रुपए बोल दिया हमने भाई, 1 रुपए में 100 सेंटीमीटर खरीदता है, बट वो खरीद कितना लेता है, वो 1 रुपए में 105 सेंटीमीटर खरीद लेता है। ठीक है, और वो बेचते टाइम पे क्या करता है भाई, बेचता तो वो एक इतने में, पर वो बेचना इतना चाहता है, इतने रुपए में बेचेगा, पर देता कितना है, वो 1 रुपए में 90 सेंटीमीटर ही देता है। तो इस तरीके से हमने डिस्टोनेज वाले किए थे भाई, 1 रुपए में इतने ग्राम और 1 रुपए में इतने ग्राम ही दे पाता है। तो यहां से जो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है ना, वो 90 से 100 का आ जाता है, सॉरी 95 से 5 ग्राम देता है तो 95 से 100 का आ गया। तो एक तो यहां से ये रेशियो बन जाता है, एक जब वो खरीदता है तो उस टाइम का रेशियो बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका 100 से 105 का बन जाता है। तो इस तरीके से बेसिक से करोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा समझने के लिए कंफ्यूजिंग रहेगा, तो आप ये तरीका लगा सकते हो, या फिर लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। एक व्यापारी को 153 लागत वाली एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद में 20% का प्रॉफिट कमाता है, उस वस्तु का मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो यहां से जब भी ये लैंग्वेज दे रखी हो ना, डिस्काउंट देने के बाद में प्रॉफिट होता है, तो ये रिलेशन दे रखा होता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 85% और 100 प्लस प्रॉफिट 120, इस तरीके से। ठीक, बोला क्या है आपको, यहां पे एक चीज दे रखी होगी, दूसरी वाली चीज पूछी गई होगी। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको दे रखी है 153 और मार्क प्राइस की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 153 है, या यहां से कितने गुना है ये, तो आप इस तरीके से लिख दो भाई, ये 153 है, 85 यूनिट की वैल्यू है, 120 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 17×85 हो गया, 17×102, 17×7 119, 17×136, 17 नामे 153, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 24, 24 नामे 216, 216 होता है क्या, 9×4 = 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, 24 नामे 216 हो जाएगा आंसर। आपसे बोला गया है इसमें कि भोपाल के द्वारा जो सेंट्रल एंगल बनता है वो कितना बनेगा, भोपाल में 35% है। देखो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे भाई, 100% है वो किससे कितने डिग्री बना रहा है, 360 डिग्री बना रहा है, हमें तो केवल 35 डिग्री का निकालना है। 35 डिग्री का निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3.6 इंटू 35, यही तो है ना। इसको सोल्व करोगे, अब देखो यहां से सोल्व करने का तरीका क्या है कि अगर 35 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब कितना आएगा, तो जब भी कॉन्जुगेट, जब लगातार संख्या होती है, यानी 35 और 36 को मल्टीप्लाई करना है, तो इस 36 को मैं 35 + 1 लिख सकता हूं, यानी 35 का स्क्वायर करके 35 जोड़ दो, 35 का स्क्वायर करके 35 जोड़ दो, 35 का स्क्वायर होता है 12 25, और इसमें जब आप 35 जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 35 तो 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 1260, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था एक, तो एक पॉइंट से 0 हट जाएगा, आंसर आ गया 126 डिग्री। ये कैलकुलेशन के तरीके हैं जो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड बना देते हैं। ये तरीके आपको पता होने चाहिए भाई, आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, अगर बीच छोड़ कॉन्जुगेटिव नंबर हो जो एक छोड़कर एक हो, ओड नंबर वाले हो, इवन नंबर वाले हो, तो उनको कैसे करते हैं, अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो ये सारे तरीके आपको आने चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में अटक जाओगे। अगर एसएससी में कूद ही गए हो तो फिर कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का खेल रहेगा। अगर कैलकुलेशन दे रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, कितने ही कंसेप्ट सीख लो। द्रव से भरी हुई एक बोतल है, वो 4 भाग पानी का है, 5 भाग फल का रस है, तो यानी 4:5 आपको दे रखा है, ये वाटर और फ्रूट का रेशियो दे रखा है।
इस द्रव में से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण है वो आधा आधा हो जाए। तो यहाँ से पानी वाला ही तो है कि कितना मिश्रण निकाला जाए उतना ही पानी रिप्लेस कर रहे हो, तो रिप्लेस वाला सवाल है। तो रिप्लेस वाला सवाल क्या होता है भाई, फाइनल क्वांटिटी हो जाता है इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 माइनस कितना आपने चेंज किया है टोटल क्वांटिटी से। यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी बोल सकते हो भाई टोटल क्वांटिटी कितने थे, तो ये वी है, टोटल क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो आप यहां से बोल सकते हो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, तो यहां से मैं इस पे बोल देता हूँ फ्रूट पे लगा देते हैं। तो बाद में आधी आधी होनी चाहिए, टोटल क्वांटिटी 2 है तो उसमें से एक क्या होगा, फ्रूट का होगा, 1/2 हो गया फ्रूट का, फाइनल क्वांटिटी होनी चाहिए। इनिशियल क्वांटिटी फ्रूट की कितनी है, 5 टोटल 9 है। यहाँ पे 9 में से 5 लीटर क्या है यहाँ पे फ्रूट का है, 1 माइनस ये तो हमें निकालना ही है कि भाई कितना यहाँ से कितना पार्ट हटा दिया गया है टोटल वॉल्यूम का, तो ये चीज चाहिए, एक्स अपॉन वी ही चाहिए। यहाँ से सोल्व करोगे 9 और 10, 9/10 हो गया, और 9/10 इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वी आ गया। तो एक्स अपॉन वी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो 10% आ जाएगा। इस तरीके से पूछा गया सवाल है ये वाली 10% आगे। बाकी हमसे ये पूछा गया है कि कितना पार्ट निकाल गया है, तो 1/10 पार्ट हो गया टोटल वॉल्यूम का। लास्ट सवाल देखो यहां से, ए स्क्वायर प्लस 1/a² दे रखा है, ए क्यूब माइनस 1/a³ पूछा गया है। तो ये क्या होगा, के क्यूब प्लस 3 क्या होगा, और के क्या होगा, a माइनस 1/a की वैल्यू होगी। बट हमें तो यहां से ए स्क्वायर प्लस 1/a² दे रखा है, तो अगर मुझे a माइनस 1/a निकालना हो तो मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ यहां से -2 कर दूं, ये स्क्वायर बन जाएगा पूरा का पूरा, a माइनस 1/a का स्क्वायर बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, -2 करोगे तो 3 दो नीचे 1/3 हो गया। अगर 2 को हटा दूं तो यहां से रूट लग जाएगा, तो ये a माइनस 1/a की वैल्यू आ गई 1/√3, 1/√3 आ गई। और यहां से आप पुट करोगे तो 1/√3 का क्यूब करोगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, और 3√3 आ गया, प्लस इसमें करोगे 3 इंटू 1/√3 करोगे तो 1/√3 करोगे। ठीक, एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे यहां से 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 9 और 1 10/3√3 आ गया। बट ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, 10/3√3 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये टोटल 25 सवाल थे आपके 3 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर आपसे पूछा गया था इस तरीके से। ये पेपर आपके प्रीवियस ईयर सोल्व कराने का एक ही मतलब है कि आपकी स्पीड बन सके और आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में पेपर को सोल्व कैसे करता है। यहाँ पे कुछ सवाल जो 25 सवाल रहेंगे, इन 25 सवालों में से अगर आप बात करोगे, देखो यहां से कि जो 25 सवाल रहेंगे ना, उसमें से 3 से 4 सवाल तो डीआई के आते हैं। वैसे मैंने ज्यादा बता दिया, पहले 4 सवाल आया करते थे, आजकल थोड़ा कम हो गया इसका पैटर्न, तो यहां से 2 से 3 भी पूछ लेते हैं, कई बार 3 भी पूछ लेते हैं, 4 भी पूछ लेते हैं। इसमें से 3 से 4 तो ये हो गए, और 2 से 3 सवाल, ओनली 2 से 3 सवाल ही आपको कैलकुलेटिव दे रखे होंगे जो एडवांस लेवल के होंगे, ये एडवांस लेवल के होंगे। और बाकी के जितने सवाल हैं यानी 20 के करीब, 3 तो ये हो गया और 3 3 6 मान लेते हैं अपन, तो यानी 19 सवाल या 18-19 सवाल हैं वो बिल्कुल सिंपल आएंगे। यहां से ये सिंपल सवाल आएंगे, आपको टाइम बचाना है वो इसमें बचाना है, इसमें कभी टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें भी कई बार टाइम लग जाता है, बट जो टाइम बचेगा वो इसी में बचेगा। इस 19 सवालों को आप 13 से 14 मिनट में कर सकते हो, 13 से 14 मिनट, हद मार के आप 15 मिनट लगा दो, बस इससे ज्यादा मत लगाना, क्योंकि ये सेकंडों के सवाल है। 15 मिनट यहाँ पे लगा दो, फिर बाकी का यहाँ से 3-4 मिनट है, 1-1 मिनट का और यहाँ पे ले लो तो 3 मिनट और लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से देखो 15 और 3 18, अब बाकी का जो बचा हुआ मिनट है वो आप यहाँ पे लगाओ। एडवांस लेवल के 2 से 3 सवाल है, इनको बेसिक से करो, प्रॉपर बेसिक तरीके से। आपको यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगानी, नया क्वेश्चन दिख गया बिल्कुल बेसिक लगाओ, फिर इसमें कोई आपको अल्टरनेटिव तरीका नहीं लगाना है कि मैं ये तरीका लगा दूं, ये तरीका लगा दूं। अगर आपने किया होगा तो वो तरीका लगा दो, बट नहीं दिख रहा है भाई हमने ये बिल्कुल ही नया सवाल देखा है, तो फिर बिल्कुल बेसिक से करो उस सवाल को। और बेसिक से करोगे तो मान लेते हैं एक एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट 2-2 मिनट भी लगाओगे तो 4 मिनट और लगेगा। तो आप हद मार के क्वेश्चन को, जो जितने भी पेपर हैं वो मैक्सिमम 22 से 23 मिनट में तो इजीली कर सकते हो। 25 मिनट में भी करोगे तो कोई ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया क्या। ठीक है, 25 मिनट से पहले भी करोगे तो भी आपका पूरा पेपर है वो अच्छी तरीके से आप पढ़ भी लोगे, पूरा पेपर सोल्व भी कर दोगे। बट कोशिश करना कि यहां से 25 सवालों को आप 22 मिनट 23 मिनट या 20 मिनट तक सोल्व कर पाओ। मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं यही चीज सिखा रहा हूं कि आप इन 25 के 25 सवालों को आप 20 मिनट के अंदर सोल्व कर सको। बस वही अप्रोच बताता हूं, वही तरीके बता रहा हूं मैं शुरू से, बस आपको यही चीज सिखा रहा हूं इस यूट्यूब पे कि आपको पेपर को सोल्व कैसे करना है एग्जाम में।
बस अगर आप ये चीजें सीख जाते हो और ये चीजें आप जैसे 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 मॉक टेस्ट लगाते हो आप, तो मॉक टेस्ट में यही चीजें आप जब अप्लाई करोगे ना तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर स्पीड नहीं बढ़ रही, सर मैथ्स नहीं आती। तो आप स्टार्ट तो करो। अगर आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे, चीजों को समझोगे, फिर अप्लाई करोगे खुद से, तब चीजें ही बढ़ेगी, आपकी इंक्रीज होगी, स्पीड भी इंक्रीज होगी, कंसेप्ट भी मजबूत होंगे और तरीके भी आप जान पाओगे। ठीक है, तो यहां से आप जितने भी ये हैं चीजें सीख रहे हो बस उसको अप्लाई करते रहो, बाकी आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा आराम से। बस आप साथ के साथ जो भी मैं करवा रहा हूं उनको आप करते रहो और खुद से तैयारी करते रहो। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।